Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. 2 सितंबर की वो रात, कर्नाटक के बेंगलुरु का एक इलाका, यहाँ एक फ्लैट पर 29 साल की सेल्स वुमेन महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी को इसकी कोई भनक नहीं थी कि यहाँ इतनी खौफनाक वारदात हुई है। सब यूं ही चलता रहा, तभी युवती की मां मीना राणा एक दिन उसके घर आ पहुंची। बेटी का फोन कई दिनों से बंद था, उसका कोई अता पता नहीं था। मां के साथ महालक्ष्मी की जुड़वा बहन भी वहां आई। 21 सितंबर को दोनों ने जैसे ही महालक्ष्मी का फ्लैट खोला, उनके होश उड़ गए। कमरे में खून के धब्बे, छोटे छोटे मांस के टुकड़े और सामान बिखरा पड़ा था। बदबू इतनी कि वहां खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों ने देखा कि खून के धब्बे फ्रिज के पास जाकर खत्म हो रहे हैं। माँ फ्रिज के पास गई। उन्होंने जैसे ही फ्रिज खोला तो बस एक चीख सी निकली। अंदर 30 से 40 टुकड़े इंसानी लाश के थे। नीचे महालक्ष्मी का कटा हुआ सिर था। माँ की चीख सुनकर वहां और भी कई लोग आ पहुंचे। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। महालक्ष्मी के घर के बाहर मानो भीड़ ही भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी पुलिस वहां पहुंची। पुलिस खुद उस कमरे में खड़ी नहीं हो पा रही थी, बदबू ही इतनी ज्यादा आ रही थी। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। वो लोग भी इस विभत्स दृश्य को देख मानो सहम से गए। मदद के लिए पोस्टमार्टम हाउस से कुछ लोगों को बुलाया गया। शव के कुल 59 टुकड़े पुलिस को मिले। मौके से सबूतों को इकट्ठा किया गया। फिर शुरू हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कौन था महालक्ष्मी का कातिल? हर किसी को बस यही एक जवाब चाहिए था। सबसे पहले महालक्ष्मी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए। उसके नंबर से आखिरी बार 2 सितंबर को ही कॉल की गई, जिसके बाद ना किसी का फोन आया और ना ही किसी के पास फोन किया गया। उसका मोबाइल रूम में ही स्विच ऑफ मिला। ऐसे में पुलिस ने माना कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 सितंबर को ही किया गया था। महालक्ष्मी की मां ने बताया कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार 2 सितंबर को फोन पर बात हुई, जिसमें उसने कहा था कि वो जल्द ही अपने पति से मिलने जाएगी। इसके बाद से उनकी कोई बातचीत अपनी बेटी के साथ नहीं हुई। पुलिस जांच में एक बात और सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक हुए तो पता चला कि 2 सितंबर की रात को 2 लोग स्कूटी से उसके घर आए थे। हालांकि फुटेज में इन दोनों लोगों के चेहरे नहीं दिखे। वहीं दूसरी तरफ संदिग्ध मुक्ति रंजन रॉय पुलिस को पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद से ये केस काफी उलझ सा गया है। हालांकि मुक्ति रंजन रॉय का सुसाइड नोट भी पुलिस के हाथ लगा है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।